पार्टनरशिप फर्म एक हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक से या एक से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप फर्म हो गया। पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज़ रहती है वो हमारी अनलिमिटेड रहती है। मीन्स कि अगर कोई लॉस होता है बिज़नेस का या अगर आपने कोई डेब्ट पे नहीं किया है तो एक साथ जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक साथ मिलके उस डेब्ट को पे करते हैं। और थर्ड था हमारा कि एक पर्सन दूसरे के बिहाफ में भी काम कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर हम हमारे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के। पहला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट किस फॉर्म में होता है? पार्टनरशिप डीड के फॉर्म में होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? या तो ओरल या तो रिटन होनी चाहिए। एडवाइजेबल ये कहा जाता है कि रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है या प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर तो ये हमारे लिए एक लीगली रूप में रहेगा कि हमने जो भी डीड हमारी बीच में साइन होती है पार्टनर्स के बीच में वो रिटन है, उसमें कोई आप गलती नहीं निकाल सकते हो कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं है ऐसा। ओरल का मतलब होता है मौखिक और रिटन का मतलब होता है लिखित वे में। लिखित वे में आपको कोई भी चीज़ होगा रिटन में भी तो आप उस चीज़ को उससे आप पीछे हट नहीं सकते हो। जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है पार्टनरशिप डीड में वो फॉलो अप हमारी करनी पड़ती हैं। और उसमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें कंटेन करती हैं? पहला है नेचर ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरीज और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा एडवांटेज क्या है? बैलेंस डिसीजन मेकिंग। सारे पार्टनर्स का एक साथ डिसीजन लिया जाता है। जो भी पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं वो हमारे एक साथ मिलके हर एक पर्सन अपना डिसीजन रखता है और एक साथ मिलके डिसीजन फॉर्म किया जाता है। थर्ड है हमारा मोर फंड्स। मोर फंड्स का मतलब है कि जितने भी पर्सन होंगे सबके अपने अपने फंड्स होंगे और उन फंड्स को हम एक साथ शेयर करेंगे, जिसमें हमारे पार्टनरशिप फर्म में। फोर्थ हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क आपस में शेयर होता है। अगर मीन्स कि कोई रिस्क आता है उसे हमें एक साथ फेस करना पड़ता है। क्लियर? अब है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसएडवांटेजेस फर्स्ट है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्या है? हमारी अनलिमिटेड, यानी कि जो हमारे जितने भी पर्सन्स हो गए हम सबको लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पर्सन को पे करना है, नहीं, हम सारे जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको अपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा, यानी कि अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है। सेकेंड है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे 100 होते हैं, मिनिमम 50 होते हैं। और पहले के टाइम क्या होता था? मैक्सिमम पार्टनर्स 20 होते थे और मिनिमम 10 होते थे। इसका मतलब कि अगर पार्टनर्स हमारे कम हैं तो उतने ही कम रिसोर्सेज आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा डिसएडवांटेज है। थर्ड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। ओपिनियन जो होता है हमारा आपस में डिफरेंट होते हैं कभी कभी, इसलिए इसकी वजह से हमारे बीच में या मतभेद ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज के रूप में काम करता है। फोर्थ है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर डेथ रिटायरमेंट हो जाता है या किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से किसी के आने या जाने से बिजनेस पर फ़र्क पड़ता है। क्लियर? अभी हमारा पार्टनरशिप डीड है, इसको आप समझ लीजिए। ओरल या रिटन वे में होना चाहिए। एडवाइजेबल कहा जाता है कि मेनली एडवाइजेबल होना चाहिए, क्योंकि आगे केस फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा रिटन वे में रहेगा तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेचर ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरीज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और इससे ज़्यादा भी चीज़ें इसमें कंटेन करती हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। ओके, थैंक यू।